हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो यूजुअली जब किसी भी बच्चे को मैं बोलता हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, तो उसका ऐसे रिएक्शन होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सर छोड़ दिया, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसकी वजह से हमारा प्रोबेबिलिटी भी गड़बड़ होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज आता है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई बहुत टफ चैप्टर तो नहीं है, थोड़ा सा उसमें आईक्यू ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपको पीएनसी आता है अच्छे से, तो पीएनसी में खास बात क्या है कि इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रादर देन लर्निंग द थ्योरी कि उसका पीछे का थ्योरी क्या है, मेरे पास ये बुक है। ठीक है, मेरे पास जेई मेंस की बुक है, जेई मेंस मैथमेटिक्स 10 इयर्स 2013 से 2022। तो इसमें से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसमें जो जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि एक रफ आइडिया बन जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो अगर तुम्हें नहीं भी आता, उतना अच्छे से तुमने पढ़ाई नहीं की है, तो तुम अगर ध्यान से उसको सुनोगे, उससे सीखने की कोशिश करोगे, तो उससे तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगेगा, तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर और भी चैप्टर का बनाइए, तो मैं और भी चैप्टर्स का बना दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर two sets containing two elements and four elements respectively. ठीक है, the number of subsets of A cross B having three or more elements equal to, और पूछा है कि ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। तो देखो, जब भी तुम लोग वीडियो देखने बैठो, तो ऐसा नहीं समझो कि ये कोई मूवी चल रहा है। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठो, बगल में तुम्हारा पेन पेपर होना चाहिए। यहां पर वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम ट्राई करो और देखो कि कौन सा आंसर आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर सही आया जिस जिस क्वेश्चन का, तो नीचे कमेंट करके तुम बताओ कि हाँ सर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर सही आया। ठीक, उसके बाद फिर तुम सॉल्यूशन पे जाओ। ऐसे करोगे तभी तुम्हें फायदा होगा। तो अगेन, इस वीडियो में एक बात और होगी कि मैं एकदम बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है ना, एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है। आई एज्यूम कि थोड़ा थोड़ा तुमको आइडिया इस चीज का है। तो यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब तुमने अगर बचपन में पढ़ा हो, बचपन मतलब क्लास 11th, ठीक है, तो अगर तुमने 11th में पढ़ा हो ए क्रॉस बी, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर किसी सेट में मान लो 5 एलिमेंट है और किसी दूसरे सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 into 4 यानी कि 20 एलिमेंट्स होता है। ठीक है, यहां पर अगर मैंने तुमसे बोला कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, तो ये 2 था, ए में 2 एलिमेंट है।
तो होगा 2 × 4 यानी कि 8 हो गया। अब हमसे क्या बोला गया? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब जो ए क्रॉस बी है उसका सबसेट हमें चुनना है। ठीक है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में टोटल 8 एलिमेंट है, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है ए क्रॉस बी का जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो मुझे बताओ, ए क्रॉस बी में टोटल 8 एलिमेंट है, मुझे क्या चाहिए? 3 या 3 से ज्यादा। तो अब एक कीवर्ड पकड़ो, है ना। जब भी एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट होता है तो उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट टू एग्जैक्टली। एटलीस्ट या एटमोस्ट को हमेशा हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 और मोर यानी कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या होगा? एग्जैक्टली 3 या फिर एग्जैक्टली 4 या फिर एग्जैक्टली 5 या फिर एग्जैक्टली टोटल 8वां एलिमेंट ले लो। तो अगर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट लोगे 8 में से तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 8c3। एग्जैक्टली 4 तो 8c4। और बीच में और लगा हुआ है, और मतलब तुम प्लस करते जाओगे, प्लस डॉट डॉट। अगर एग्जैक्टली 8 पूरा ही ले लिया तो उसका नंबर ऑफ वेज 8c8 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये जो सीरीज है इसमें एक काम करो, 8c0, 8c1, 8c2 तुम अपनी मर्जी से ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तुमको 3 से 8 तक चाहिए था, तुमने 8c0, 8c1, 8c2 ऐड कर दिया, तो वो घटाना भी पड़ेगा। ऐसा क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का सम हो गया 2 की पावर 8। फॉर्मूला होता है ना, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टिल ncn इक्वल टू 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 हो गया, माइनस 8c0 1, 8c1 8 और 8c2 कितना हो जाएगा? 8 × 7/2 यानी कि 28। तो ये कितना आ रहा है? 256 माइनस 37, तो 219 आ रहा है, यानी कि तुम्हारा ये वाला सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये जेई मेंस 2013 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है लेट Tn इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल triangles formed by joining vertices of a n-sided polygon। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर बोल रहा है देन फाइंड n। n निकालने के लिए बोल रहा है और ऑप्शन दिया है 7, 5, 10 या फिर 8। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा जेई में 2013 के अंदर आया था। ठीक है, तो अगेन तुम लोग ट्राई करो इसको पहले। तुम लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ट्राई करो, और उसके बाद नहीं बने तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। फिर बिना ट्राई किए सॉल्यूशन देखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, हाँ अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुमने थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की है, पीएनसी तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, तब तुम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं पहले। तो देखो यहां ध्यान से, यहां पे बोला जा रहा है कि हमको ट्राइंगल बनाना है। लेट Tn इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग
वर्टिसेस ऑफ अ इनसाइडेड पॉलीगन। तो एक करेक्शन तुम लोग कर लो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस, है ना? क्योंकि तुम जानते हो ट्रायंगल बनने के लिए कितना वर्टेक्स अपने को चाहिए होता है, 3 वर्टेक्स चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस ऑफ इनसाइडेड पॉलीगन। जैसे कि देखो मेरे पास एक पॉलीगन है, 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 5 6 साइड का पॉलीगन है। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसके वर्टिसेस को यूज करके कितना ट्रायंगल बनेगा, तो तुम बोलोगे कि तुम्हारे पास 6 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6। तुम 6 में से कोई भी 3 वर्टेक्स चुन लो, यू टेक एनी 3 वर्टेक्स। जैसे कि ये ले लिया, ये ले लिया, या फिर ये ले लिया। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स लिया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं कुछ और वर्टेक्स लूंगा, मैं ये लूंगा, ये लूंगा और ये लूंगा, तो देखो ये ट्रायंगल बनेगा। तो अगर टोटल 6 साइड का पॉलीगन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा कि सर 6 में से मेरे को 3 वर्टेक्स चाहिए, 6C3। तो अगर n साइड का पॉलीगन है तो n साइड के पॉलीगन में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, n होगा। तो ट्रायंगल कितना बनेगा, NC3। ठीक, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो Tn क्या दिया है, पढ़ो। Tn नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस ऑफ इनसाइडेड पॉलीगन। तो मेरे को बताओ Tn का वैल्यू कितना हो गया, NC3 हो गया, नहीं हो गया? और यहाँ पे बोल रहा है Tn+1 माइनस Tn, इसका वैल्यू 10 है। तो अगर Tn तुम्हारा NC3 है तो Tn+1 कितना होगा कि सर इसी में n को आप रिप्लेस कर दीजिए n+1 से, तो ये हो गया n+1C3। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है ये 10 दे रखा है। अब काम तो यहीं पे खत्म हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि तुम सीधा सीधा बोलोगे कि सर यहां से 4 ऑप्शन में से कोई एक उठा के चेक कर लीजिए, चारों में से देख लो कौन सा सही आ रहा है। वैसे हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो n+1C3 का वैल्यू कितना होगा, n+1 × n डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6। NC3 होगा n-1 n-2/6 बराबर 10। यहां से 6 कॉमन लेकर के एलसीएम उधर गया और न्यूमरेटर में n×n-1 कॉमन है। तो n+1 माइनस यहाँ पे n-2, दिस इज इक्वल टू 10 6 जा इधर 60 आ जाएगा। तो n×n-1 और ये कितना आ गया 3, दिस इज 60। तो यहाँ 3 से ये कितनी टाइम्स कटेगा, 20 टाइम्स। n×n-1 इक्वल टू 20। तो एक तरीका तो ये है कि तुम इसको फैक्टराइज कर लो। मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को कभी फैक्टराइज नहीं करता। मुझे पता है कि n जो है नंबर ऑफ साइड है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हिट एंड ट्रायल से देख लो n की जगह क्या रखेंगे कि n और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से तो 20 आना चाहिए। तो 5 4 जा क्या होता है 20। n अगर 5 है तो n-1 4 होगा। तो इसका मतलब है मैंने बोल दिया कि n का वैल्यू क्या दिख रहा है 5। तो मेरा ये आंसर हो गया। तो तुम देख सकते हो ये सारे प्रॉब्लम्स जेईई मेंस के हैं बट फिर भी टफ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। बेयर विद मी, ये बोर्ड पता नहीं क्यों अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वर्ड है स्मॉल, है ना, स्मॉल।
मैं पूरा लिखता नहीं हूं, डिक्टेट करता हूं। प्रॉब्लम बोल रहा है इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, जिसको प्रॉब्लम लिखने में इंटरेस्ट है यू कैन राइट, है ना। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, है ना, आर अरेंज एज इन अ डिक्शनरी, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली तुम्हारा डिक्शनरी प्रॉब्लम बोल रहा है कि स्मॉल के सारे लेटर्स को अरेंज किया गया एज इन डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड स्मॉल। और ऑप्शन दे रखा है 59, 52, 58 या 46, ये ऑप्शन दे रखा है। स्मॉल के वर्ड्स को अपने को डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो स्मॉल का रैंक कितना आएगा ये पूछ रहा है। ठीक, अब समझना बात को, बेसिकली इसको डिक्शनरी प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 2015 में आया था, हाँ सॉरी, ये 2016 का प्रॉब्लम है, 2050 वाला मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करो। ये जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए बी सी डी ऐसे, तो ए आएगा सबसे पहले। तो ए के बाद फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना, एल। तो ध्यान रखना यहाँ पे एल जो है 2 बार है, फिर आगे बढ़ो, एल के बाद एम आएगा और फिर लास्ट में एस आएगा। अब जब डिक्शनरी में तुम अरेंज करना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम प्रायोरिटी ए को दोगे, तो तुम्हारा जो वर्ड बनेगा वो ए से शुरू होगा सबसे पहले। ए के बाद कितने लेटर्स बचे, 4, 1 2 3 4, ठीक। तो ए के बाद 4 लेटर्स बने, मैंने बोला ए को यहां फिक्स करके ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे। तो देखो ए के अलावा तुम्हारे पास 4 लेटर्स है जिसमें 2 लेटर्स सिमिलर है, एक जैसा है। तो जब 4 ऑब्जेक्ट हो उसमें से 2 ऑब्जेक्ट एक जैसा हो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होता है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि ये 2 एल एक जैसा है। तो ये कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल 24/2, यानी कि 12 वर्ड्स बन जाएंगे जो ए से शुरू होगा। हमको किसका रैंक निकालना है, स्मॉल का। तो स्मॉल एस से शुरू होता है। तो अभी आगे बढ़ते रहो, ए के बाद किसका बारी आएगा, एल का। तो एल को यहां पे फिक्स करो, 1 2 3 4। अब एल के अलावा एक एल तुमने यहां पे फिक्स कर दिया, इसके अलावा तुम्हारे पास कितने लेटर्स बचे, 4 लेटर्स, ए एल एम एस। तो उन चारों को हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल। इस बार ध्यान रखना इन चारों में कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, ए एल एम एस चारों अलग अलग है। तो ये है 24। फिर एम से शुरू होने वाला लेटर्स लिखेंगे, एम से शुरू होने वाला वर्ड्स लिखेंगे, तो 4। लेकिन एम से शुरू करोगे तो उसमें 2 एल एक जैसा, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। और फाइनली तुम एस पर आओगे तो एस से शुरू होने वाला भी 12 लेटर्स बनेगा, 12 वर्ड्स बनेगा, उसी में कोई एक होगा स्मॉल। तो अब उसमें क्या करो तुम, एस को फिक्स कर दो यहां पे। अब एस के बाद किसको प्रायोरिटी मिलेगा, ए को। तो बताओ मुझे एस, ए से शुरू होने वाला कितना वर्ड्स बनेगा, एस ए को फिक्स कर दिया तो 3 लेटर्स बचे जिसमें से 2 एक जैसा है, यानी कि 3 वर्ड्स बनेंगे। फिर ए के बाद किसको प्रायोरिटी मिलेगा, एल को। एस एल को फिक्स करोगे तो क्या क्या बच गया, ए एल एम, तो उसकी वजह से 3 फैक्टोरियल वर्ड्स यानी 6 वर्ड्स बनेंगे। और उसके बाद एस एल के बाद प्रायोरिटी मिलेगा एम को,
अब स्मॉल देखो उसमें एस एम आता है, मैं पूछ रहा हूं एस एम ए के बाद, एस एम के बाद किसको प्रायोरिटी मिलेगा? ए को। अच्छा, ए के बाद किसको प्रायोरिटी मिलेगा? एल को, फिर एल। तो देखो यहीं पे बन गया तुम्हारा। तो इसका रैंक निकालना है ना। अब इसका रैंक कैसे लिखें? किस पोजीशन पे बना? रैंक मतलब किस पोजीशन पे बना। तो 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6, यहां तक हो गया। और ये इसके लिए +1 करोगे तो कितना आ रहा है? 36 प्लस 12 48 प्लस 3 51 6 57, 58th पोजीशन आ गया। ठीक है, तो स्मॉल किस पोजीशन पे आएगा? 58th पोजीशन पे।